हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों का जोड़ना पढ़ेंगे और इसमें घटाना पढ़ेंगे, गुना भाग चारों चीज पढ़ेंगे। इसमें अक्सर स्टूडेंट एक गलती कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं, वो मैं गलती बताने वाला हूँ। यदि आप उन गलतियों को नहीं करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही तरीके से आएगा। और इसको हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों से। पिछले वर्षों किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन लिए हैं जिनसे हम समझेंगे। पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों से करके देखेंगे कि किस तरीके से हम जोड़ गुना भाग कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारे पिछला किसी न किसी पेपर में आए हुए लिए हैं। यदि आप कोई क्लास में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दशमलव बिनों को जोड़ने या गुना भाग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देखकर आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपको कुछ सावधानियां रखनी है और भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग बिल्कुल सटीक तरीके से और सही उत्तर के साथ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, बिल्कुल आपसे ध्यान से देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियम कि क्या क्या नियम ध्यान रखने हैं हमको। जैसे हमको दिया है कोई भी दशमलव भिन्न दी है जोड़ने के लिए, जैसे 2.35 प्लस हमको जोड़नी है 0.53। तो हमको ये भिन्न जोड़नी है, तो क्या करना है हमको, भिन्नों को जोड़ने के लिए हम पॉइंट को बिल्कुल बीच में रखेंगे। जहाँ पर पॉइंट ऊपर वाले का है वहीं पे पॉइंट हम नीचे वाले का भी पॉइंट वहीं पर रखेंगे। तीन संख्या होंगी, तीन के रखेंगे। ठीक है। अब पॉइंट के इधर राइट साइड में तो राइट साइड वाला जोड़ लेंगे और पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जोड़ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लिया हमको 4, 5 दिया होता तो हम क्या करते, हम इस तरीके से नहीं लिखते इसको। जैसे 2.35 हम ऐसे लिख देंगे 4, 5.53, इस तरीके से नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे, पॉइंट को बिल्कुल सटीक रखेंगे, बिल्कुल को ऊपर नीचे। ये जहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है तो उसके नीचे बिल्कुल पॉइंट लिखेंगे। राइट वाले नंबर राइट में लिख देंगे, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में लिख देंगे। जैसे हमको मान लिया ये था 45.53, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको और अब जोड़ेंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जोड़ का सवाल है या आपका इसी तरीके से कोई घटा का सवाल होता तो आप उसको भी इसी तरीके से करते। पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे रखेंगे। ठीक है। गुना, जोड़ और घटा में हम ये चीज ध्यान रखेंगे। और गुना और भाग में क्या चीज ध्यान रखनी है, गुना और भाग में हम क्या ध्यान रखेंगे, जैसे हमको किसी संख्या की गुना करनी है तो गुना गुना करने के लिए हम पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। पॉइंट को भूल जाएंगे। जैसे इसमें हमको गुना करनी है 0.25 से। ठीक है, इससे हमको गुना करनी है तो गुना करने के लिए हम इसका भी पॉइंट भूल जाएंगे, इसका भी पॉइंट भूल जाएंगे। तो हम सीधी गुना किसी कर देंगे, 235 में गुना कर देंगे हम 25 से गुना करेंगे। और जो भी हमारा उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, मान लिया कि हमारा इसका उत्तर आया, वो हम अभी सवाल में सीखेंगे कि क्या उत्तर आएगा। इस तरीके से मान लिया कोई ये उत्तर आया तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद जितने अंक थे, 2 अंक हैं, इस पॉइंट के बाद जितने अंक थे तो क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। 2 अंक ये, 2 अंक ये, पॉइंट के बाद वाले अंक जोड़ने हैं, बस पहले वाले नहीं जोड़ने, पॉइंट के बाद वाले अंक जोड़ेंगे। 4 अंक तो हम पीछे से 4 अंक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। तो हम 4 पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे, 4 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। गुना में तो हमारे जुड़ेंगे, गुना में पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या होगी, जुड़ेगी। और जब भाग आएगा भाग देनी हो तो हम पॉइंट घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले अंक घटाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 0 है, ऊपर वाले में भाग देना है और नीचे वाले में हमको पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 में से 2 गए तो हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। ठीक है, किसी भी अंक के से पहले हम पीछे से अंक गिन के पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। मान लिया हमको गुना करनी है, वो सॉरी भाग करनी है इससे, और यहाँ पर पॉइंट, इसके बाद पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है। तो यहाँ पे 2 अंक है पॉइंट के बाद, नीचे वाले में जिससे भाग देनी उसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा लेंगे, तो मतलब पीछे से 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। अब सवाल से समझेंगे हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सवाल कैसे है। जैसे पहला ही सवाल है, यूपी पुलिस SI 2021 में आया था तो इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे, गलती बिल्कुल नहीं होगी। जैसे 5.8। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के इधर वाला राइट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दे 4, 7 और
इधर वाला हम लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे बीच में, इधर वाला इधर लिख देंगे राइट वाला, और लेफ्ट वाला इधर लिख देंगे। ठीक है, जितने भी लिख के जाएंगे इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद जो अंक आता है उसके बाद में कितनी भी जीरो लगा लो तो वही चीज होती है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 7, और 8 4 क्या होगा 12, और 12 12 और 6 18, 18 का क्या आएगा 8, और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, हासिल 1 लगा, पॉइंट लगा दिया। अब इनको जोड़ेंगे पॉइंट के बाद वाले, 3 और 2 5 और 5 10, और एक ही आया 11, 11 का क्या होगा 1, हासिल लगेगा 1, और 1 और 1 2, तो यहाँ पे आया 21.87। ठीक है, 21.87, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21.87 पॉइंट के बाद को हम अंकों में इस तरीके बोलते हैं जैसे 8 7 लिखा है या 8 7, इस तरीके से बोलेंगे। यही ध्यान रखना, आपको पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखना है बस। आगे सवाल से समझेंगे, नहीं समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखेंगे जैसे ये, इसमें से हमको ये घटाना 15.04 में से क्या घटाना है हमको 7, तो हम 7 यहाँ पे नहीं लिखेंगे और पॉइंट यहाँ नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और राइट वाले नंबर राइट में लिख देंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 8 6, और यहाँ पे लिखेंगे हम 7। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, 0 में से 6 जा नहीं सकते तो यहाँ पे लेंगे धाई, यहाँ पे क्या लेंगे धाई लेंगे, धाई होती है 10 की, तो यहाँ पे हो गए 10। अब 10 में से 6 गए तो क्या बचेंगे 4, 10 में से 6 गए तो 4। अब यहाँ पे 4 थे, एक इधर चला गया तो यहाँ पे बचे 3, 3 में से 8 नहीं जाएंगे तो ये जाएगा इसके पास, यहाँ से लेकर आया, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 है, इसके पास नहीं है तो ये इसके पड़ोसी के पास जाएंगे। यहाँ से लेकर आएंगे धाई, यहाँ से लेके कितने आए धाई लेकर आ रहे, धाई यहाँ पे 10 हो गए। ठीक है, अब ये 4 मांगने आया था, अब 4 को एक धाई 4 को दे दी, 4 नहीं यहाँ 3 बचा था, एक धाई हमने 3 को दे दी, तो यहाँ पे बच गए कितने 9, यहाँ पे क्या बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 था, यहाँ हो जाएंगे 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9, 9 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 7। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे बचे हैं 4 क्योंकि यहाँ से एक गया है, एक धाई लेकर गए हैं, तो यहाँ 14 हो गए। ठीक है, एक ये है तो यहाँ कितने हो गए 14, 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7.754, 7.754 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया था क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे, अब देखो गुना, गुना वाला सवाल आ गया। अब गुना किस तरीके से करा है, गुना करेंगे हम, गुना में मैंने कहा था पॉइंट के बाद वाले अंक जोड़ लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 3 अंक हो गए हमारे, तो पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, पहले हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे बिना पॉइंट के, बस नंबर उतार लेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 25 चौके क्या होता है 100। ठीक है, 25 चौके होता है 100, तो हम क्या लगाएंगे 2 पॉइंट तो यहाँ पे है, 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो 3 अंक हो गए, पीछे से गिनेंगे 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 0.1, 0.100 लिख लो, या ऐसा 0.1 लिख लो। ठीक है, दोनों एक ही बात है, पॉइंट के बाद के अंक के बाद कितनी भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें आंसर बनेगा हमारा ए, आंसर क्या बनेगा ए बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एसआई 19 में आया था। इसमें क्या करना है हमको भाग करनी है, इसमें भाग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है नंबर उतार लेंगे बिना पॉइंट के, नंबर उतार लेंगे बिना पॉइंट के, और भाग दे देंगे हम 14 से, भाग किससे दे देंगे 14 से दे देंगे। ठीक है, अब 14 एक बार चलेगी तो यहाँ पर 14, यहाँ 2 लिख दिया, उतार लिया 8, 14 दूनी 28, तो क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 12, उत्तर क्या आया 12। अब यहाँ पर 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट के बाद अंक है, 1 अंक है, और पॉइंट के बाद 1 अंक है। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने, भाग में क्या होता है घटा, भाग में क्या होता है घटा, और गुना में क्या होता है जुड़ता है।
तो एक अंक बाद में है, एक में से एक गया तो 0। पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं आएगा, ठीक है। 0 आया तो पॉइंट के बाद में कोई भी अंक नहीं आएगा, तो सीधा सीधा 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरीके से उत्तर बनेगा 12। अब यहाँ पे देखेंगे फिर प्लस आ गया। अब प्लस वाले 3 अंक के 3 नंबर को जोड़ना है, 0.3 भिन्नों को। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले पॉइंट लगा लेंगे। राइट वाला राइट में लिख देंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख देंगे। लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट वाले नंबर राइट में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 7 5 पॉइंट। पॉइंट को बिल्कुल सीधे में रखेंगे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखना हमको, बस ये ध्यान रखना है। जोड़ है या घटा, दोनों में एक ही चीज करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 2 अंकों तक यहाँ 0 लगा देंगे। अब यहाँ 0 और 5, तो यहाँ पे होएगा 5, जोड़ दिया। अब यहाँ 7 5 क्या होगा 12, 12 का क्या होगा 2, हासिल लगेगा 1, हासिल 1। और ये भी 7 5 12 और 1 क्या आया 13। अब पॉइंट आया तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, हासिल 1 है 13 का, और 7 यहाँ पे है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8.325, 8.325 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है घटा का। देखो इसे किस तरीके से करेंगे, यूपी टेट 2022 में आया था ये। जैसे यहाँ पे है 100, अब 100 इसमें तो पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो कहाँ कहाँ लिखेंगे हम 99 को। 99 को हम यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। 99 का हमको पता नहीं कहाँ पे लिखेंगे, तो ध्यान रखेंगे कहाँ लिखेंगे। चाहे जिसमें कुछ भी पॉइंट नहीं होता, जिस नंबर में कुछ भी पॉइंट नहीं होता, तो पॉइंट क्या होता है लास्ट में, पॉइंट क्या होता है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा लो, है तो ये 100 ही। पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा लो, है तो 100 ही। अब यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 99, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ 9 0 0 में से 9 जा नहीं सकते, तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास खुद नहीं है तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है तो इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है तो इसके पास जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे आएंगे 10 और 1 ये ले जाएगा, तो यहाँ पे बच गए 9, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हो गए, अब 10 में से 1 ये ले गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बचे 9, ठीक है। और यहाँ पे हो गए 10, अब 10 में से 1 ये ले गया, तो यहाँ पे क्या बचे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 10 में से 9 गए 1, 10 में से 9 गया 1। अब 9 यहाँ पे 9 है, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे लगेगा पॉइंट। ध्यान देंगे यहाँ पे लगेगा पॉइंट। अब यहाँ पे कितना बचा है 9, तो 9 में से कुछ घटाने के लिए नहीं 0 है तो 9 लिख दिया, और 9 में से कुछ घटाने के लिए नहीं है या 0 लिख लो, तो 9 में से 0 गए तो 9, तो ये आ जाएगा 99.0.9, 99.0.9, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसके बाद चलेंगे गुना का सवाल है, यूपी पुलिस एसआई में आया है। तो क्या करना हमको, पॉइंट को हम भूल जाएंगे, पॉइंट को क्या करेंगे भूल जाएंगे, सीधी गुना कर देंगे, सीधी गुना कर देंगे। अब गुना का भी एक तरीका है, इसकी दो अंकों की गुना करनी, तो गुना को कैसे करेंगे, गुना का मैं तरीका वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। वीडियो लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले अंकों की गुना करने के, 5 5 25, तो 25, 2 हासिल लगा दिया। आप क्या करेंगे कि आपस में गुना, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कितना हो गया 10 15 25 और 2 27, 27 का 7, हासिल को फिर 2। अब 3 की गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, अब 6 2 8 हो गया, ओ सॉरी ये 35 नहीं 36 था, सही कर लेंगे, क्या है ये 36 गुना 6 की गुना 5 में करूँगा, 6 पंजे क्या जाएगा 30, 30 क्या जाएगी 0, हासिल 3। अब इसकी गुना करेंगे आपस में, 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, 15 और 12 क्या हो जाएगा 27, 27 और 3 क्या हो जाएगा 30, 0 हासिल को फिर 3। अब क्या करेंगे 2 की गुना करेंगे 3 में, 2 दिया 6, 6 और 3 क्या होगा 9, 6 और 3 क्या होगा 9।
अब मैंने कहा था गुना में क्या है, पॉइंट के बाद वाले अंक जुड़ते हैं। अब एक पॉइंट पॉइंट के बाद एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें है, 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आया, ये 9 आया। इसे 9 लिख लो या 9.0 लिख लो या 0.000 कुछ नहीं कर लो, है तो ये 9 ही पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद करेंगे 8वां क्वेश्चन। इसको गुना करनी 36 से 9 में, वो सॉरी भाग करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 36 और भाग देने के लिए 0.09। आप पॉइंट से पॉइंट काट देंगे क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। तो 9 चौक 36, तो ये क्या आ गया 4। ठीक है, या पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, कैसा, हम पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। 36 को भाग देते हैं 9 से, तो 9 चौक 36। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 आया। अब 4 पॉइंट कहाँ लगाना हमको, तो इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 कुछ भी नहीं, किसी के बाद पॉइंट कहीं भी नहीं लगना, 0 के बाद लगना, तो कुछ भी नहीं पॉइंट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4। ये इसमें क्या हो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो जोड़ भी है और घटा भी है। इसमें क्या है, जोड़ भी है और घटा भी है। या तो हम पहले जोड़ लेंगे या हम पहले घटा लेंगे। ठीक है, जो मर्जी आप वो कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें से ये घटा देंगे और बाद में हम जोड़ लेंगे। तो क्या करना है, घटाने के लिए 12.8 लिख देंगे। इसमें हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, राइट वाले साइड में राइट वाले अंक लिख देंगे और लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले लिख देंगे। आप क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम 0, तो 0 में से 5 जा नहीं सकते, तो एक धाई लेकर आएगा, तो यहाँ पे आ गए 5। यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, यहाँ पे लगा लेंगे हम पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9। 12 में 3 गए 9। अब क्या करना है, इसमें हमको जोड़ना क्या है, 5.7। अब पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, 7 हम इधर उतारेंगे और 5 इधर। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कहीं हुई, 7 और 1 8। अब यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, और 9 5 कितने होंगे, 14। 9 5 कितने होंगे, 14। 14.85 सही उत्तर आएगा, 14.85 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हमको क्या करनी, गुना। ठीक है, गुना करने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंटों को भूल जाएंगे, और हम जोड़ लेंगे बाद में। तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 हटे 64। ठीक है, 8 का क्या बन गया, क्यूब। 8 का क्यूब है 512। अब हमको लगाना है पॉइंट। अब पॉइंट हम कहाँ पर लगाएं, तो पॉइंट का मतलब है पॉइंट कहाँ पे लगाएं। तो क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक इसमें है तो एक ये हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, 2 यहाँ हो गए, पॉइंट के बाद 3 अंक इसमें है, 3 हो गए। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 और 3 6, 6 अंक के बाद पॉइंट लगाना। अब 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक तो हमारे पास है। अब हमको 6 बनाने, तो क्या करेंगे, इसके पहले 0 लगा लेंगे। अब हम 512 के पहले 0 लगाएंगे तो तब भी 512 ही है। ठीक है, बाद में लगाएंगे तो 5120 हो जाएगा। बाद में नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर लगाएंगे, पहले। अब एक 0 और लगा लेंगे जब भी 512 ही है, एक 0 और लगा लेंगे तब भी 512 ही है, एक 0 और लगा लेंगे तब भी 512 ही है। तो हम कितने के अंक गिनने, पीछे से हमको 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक गिनेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट। अब देख लेंगे किस में आया है ये ऑप्शन, 0.00512, 0.00512 ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। आपसे कोई भी मिस्टेक या गलती नहीं होगी। इसके बाद चलेंगे, इसमें हमको गुना करनी है, इसमें भाग करनी है। भाग भाग किससे करनी है, हम पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो 15 को भाग दे देंगे हम किससे, 3 से, 3 पंजे 15। अब देखो पॉइंट कहाँ पे लगाना हमको, देखो 5 है, पॉइंट कहाँ पे लगाना,
अब भाग के लिए क्या किया था मैंने, ऊपर क्या है, एक अंक है, ऊपर क्या है, एक अंक, नीचे क्या है, दो अंक। ठीक है, तो कहाँ पे लगाना हमको, इस पर पॉइंट लगाने के लिए या तो हम इस तरीके से कर लेंगे, देखो, या इस तरीके से कर लेंगे। देखो एक क्या तरीका है, 1.5 लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.03। पॉइंट के बाद दो अंक हैं तो यहाँ पे भी हम दो अंक बना लेंगे, दो अंक बना लेंगे। अब ये पॉइंट को हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, इसे भी पॉइंट, पॉइंट के बाद दो अंक है, पॉइंट के बाद दो अंक है, दोनों दोनों बराबर हो गए तो हम पॉइंट हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 3 से भाग, तो क्या आ गया, 50। क्या आया है, 50। ठीक है, तो 50 इसमें आंसर राइट हो जाएगा। या आपने इस तरीके से भाग किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पॉइंट यहाँ पर तो एक है, ठीक है, और यहाँ पर दो है, तो किस किस पे लगाना, -1, -1। ठीक है, तो कहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट नहीं लगाएंगे हम, जीरो लगा लेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे, जीरो लगा लेंगे। यदि ऊपर ऊपर दो तीन अंक होते, नीचे से एक अंक कटा लेते हैं, तो क्या आ जाता है, दो, या एक अंक, तो एक अंक के पीछे यहाँ पर पॉइंट आ जाता। यदि ऊपर दो अंक होते, नीचे एक अंक होता पॉइंट के बाद। लेकिन अब क्या है, नीचे ज़्यादा हो रहे, तो नीचे ज़्यादा हो रहे तो हम जीरो ऐड कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। या ये वाला तरीका अपना सकते हैं, इससे गलती नहीं होगी, या ये वाला तरीका अपना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमको ये जोड़ना। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 अंक है, पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के इधर वाले अंक यहाँ पे लिख देंगे, राइट वाले राइट में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 0, 4, 8, यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ 0 लगा लेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो क्या आ गया, ये 8, 4 और 2 6, 7 और 3 10, 0 हासिल 1, पॉइंट लगा लेंगे, 5 और 4 9 और 1 10। अब देख लेंगे 10.068, 10.068 किस में आ रहा है, तो 10.068, ये ऑप्शन एक कोई सा गलत हो गया, तो इस ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में एक ही ऑप्शन है, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरीके से करेंगे, यूपी पुलिस SI 22 में आया था ये। इसको क्या करना, घटाना। घटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 20.5। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, इधर वाले अंक इधर, इधर वाले अंक इधर, यहाँ पर कर लेंगे हम 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ पर धाई लेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर बचे 4, 4 इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 19, 19, 19 में से 7 गए तो 12, पॉइंट यहाँ पे आ गया 12.61। 12.61 क्या होगा, सही उत्तर होगा। 12.61 सही उत्तर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको गुना करनी है। क्या करनी है, गुना। अब गुना क्या करेंगे हम, 125 में सीधी 80 से गुना कर देंगे, 125 में 80 से गुना। अब 80 से गुना करने के लिए क्या करेंगे हम, 8 से गुना कर लेंगे, बस 8 से गुना कर लेंगे। बाद में क्या लगा देंगे, जीरो, क्योंकि जीरो की क्या लगा देंगे, जीरो, क्योंकि 10 से हम किसी भी गुना करते हैं तो जीरो हो जाती है, और इसमें 80 है, 8 गुना 10 कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। 8 से करेंगे बस सीधी गुना, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल 4, और 8 दूनी 16, 4 20, जीरो हासिल को 2, और 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो अंक हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, जीरो है, तो क्या होंगे, जीरो और एक, दो, जीरो दो दो, दो अंक के बाद पॉइंट लगाना, पीछे से दो अंक, एक अंक दो अंक, तो पॉइंट के लगाने के बाद क्या बचा हमको, 100 बचा है, 100। अब हम इसको 100 को 100 लिख लो, या पॉइंट जीरो लिख लो, या एक और जीरो लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो क्या आएगा, ये 100। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमको भाग करनी है। भाग करने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट को भूल जाएंगे, तो 64 को भाग देंगे कितने से, 8 से, 8 अट्ठे 64। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट एक है, यहाँ पे पॉइंट एक है, एक में से एक गया तो जीरो, पॉइंट कहीं नहीं लगाना, पॉइंट कहीं नहीं लगाना, तो क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। या दूसरा तरीका क्या है, जीरो
इस तरीके से लिख लेंगे। अब भाग बटे में क्या आया, भाग किसे देनी, 0.08 से। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो 8 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ए या सी नहीं होगा या डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यूपीएसआई 2018 में आया था ये। इसमें क्या करना, हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट, 3 बिंदी है हमको, दशमलव बिंदु, तो क्या करेंगे 0, 7 और 7.07, यहाँ पे है 0.007। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इस तरीके से बराबर अंक कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट का पॉइंट, तो 7.777, 7.777 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 17 क्वेश्चन। हमको क्या करनी है, गुना। गुना करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे गुना कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे बाद में, पॉइंट बाद में। 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पीछे से हम 2 अंक गिन लेंगे, पॉइंट के 2 अंक गिन लेंगे, तो 2 अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो क्या होगा 6.28, 6.28 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको हम भाग दे लेंगे बिना पॉइंट, बिना पॉइंट के। इससे भाग देंगे 3 से, 3 तिया 9, उतार लिया 9 का 0 0, 3 तिया 9, फिर 9 को उतार लिया, 3 तिया 9, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 3 3 3 3 आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ठीक है, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 3.33 आ गया, 3.33, 3.33 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यूपी पुलिस एसआई में आया था ये भी। तो क्या करना, पहले घटाना और फिर जोड़ना, पहले घटाना है और फिर जोड़ना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, जोड़ना, पहले जोड़ेंगे फिर वो सॉरी पहले घटाएंगे फिर जोड़ लेंगे। क्या करेंगे 18.6 और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर वाले अंक इधर लिख लेंगे, इधर 7, इधर वाले पॉइंट इधर, इधर वाले पॉइंट इधर। क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पे हो गए 10, 10 में 7 गए 3, यहाँ पर बचे 5, 5 इधर से 15, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ पर कितने बचे 17, 17 में से 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, पॉइंट यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 2.5। अच्छा जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11.23, 11.23 ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को एनटीपीसी 2023 में आया था ये। इसको आप कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे यदि आपको समझ आ गया है तो। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।